हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के पहला चैप्टर जो अपना है दिष्ट धारा जनित्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दिष्ट धारा जनित्र के मुख्य जो प्रश्न हैं उसमें दिष्ट धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत है, दिष्ट धारा जनित्र के भाग और उनके कार्य हैं, आर्मेचर परिपथ है, विद्युत वाहक बल समीकरण E बराबर 5ZNP/60 होती है। दिष्ट धारा जनित्र के प्रकार अपने देखेंगे, दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। इसके बाद में अपने इस पाठ के मुख्य प्रश्नों को जानेंगे। आर्मेचर प्रतिक्रिया व कम्यूटेशन, दिष्ट धारा जनित्रों का समानांतर परिचालन व अनुरक्षण। तो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं। पहला प्रश्न है इस चैप्टर का अपना, पूर्ण पिच कुंडलन की अपेक्षा प्रेरित विद्युत वाहक बल लघु पिच कुंडलन में क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, गति प्रेरित विद्युत वाहक बल मूलतः होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। तीसरा प्रश्न है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यह है ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है, विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। चौथा प्रश्न है, एक चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक क्या है? या तो चालक या चुंबकीय फ्लक्स में से एक क्या होना चाहिए? गतिमान होना चाहिए, घूर्णनमान होना चाहिए। पांचवा प्रश्न इस चैप्टर का देखते हैं, जनित्र को चलाने वाले यांत्रिक ऊर्जा स्रोत को प्राय जाना जाता है, प्राइम मूवर से जाना जाता है। जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है? प्रेरण। यदि घूमते हुए आर्मेचर चालकों से स्लिप रिंग जुड़ता है तो आउटपुट होगी दिष्ट धारा होगी। एक वर्त कुंडली में उत्पन्न विभवांतर बहुत कम होता है, यदि इसमें वर्तों की संख्या बढ़ाई जाए तो उत्पन्न विभवांतर बढ़ेगा। ज्या तरंग प्राप्त करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए कुंडली समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमानी चाहिए। किसी भी दिष्ट धारा जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उच्चतम होता है, कब होता है? जब फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या हो? उच्चतम हो। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में चालक एक चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहे हैं, इनमें कौन सी अवस्था में चालक में वोल्टता उत्पन्न उच्चतम होती है? ये चित्र दिया हुआ है, तो इसके अंदर अपने यदि देखें तो पोजीशन जो C और G है इसमें होगी। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। अगला नियम अपने देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठे, तर्जनी तथा मध्य अंगुली के बीच का कोण होना चाहिए, परस्पर समकोण होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, जब एक टर्न वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाए तो इस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रकृति का उत्पन्न होगा, किसका उत्पन्न होगा? AC धारा का। दिष्ट धारा जनित्र में वोल्टता बढ़ाने का सरल तरीका क्या है? घूमने की चाल बढ़ा देनी चाहिए। एक DC जनित्र के टर्मिनल वोल्टेज की ध्रुवता बदलने के लिए क्या करना चाहिए? प्राइम मूवर के घूमने की दिशा बदलनी चाहिए। एक दिष्ट धारा जनित्र में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्रिया से उत्पन्न होता है, डायनेमिक क्रिया से उत्पन्न होता है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में गति प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्व स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल से अधिक है, क्योंकि तो इसके अंदर अपने चारों ऑप्शन देखते हैं पहले इसके। तो चारों ऑप्शन में अपने को इसमें इसे आसानी से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरित विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने के लिए जब चालक स्थिर हो तो आवश्यक हो जाता है कि चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में सामने वाली उंगली इंगित करती है चुंबकीय प्रवाह की दिशा को। DC जनरेटर से उत्पन्न होने वाला EMF प्रभावित EMF है गतिशील। जनरेटेड EMF की दिशा निम्न द्वारा निर्धारित होती है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, एक अलग से उत्तेजित DC जनरेटर में क्षेत्र को से जोड़ा जाता है भारी सप्लाई स्रोत के लिए। DC जनरेटर के फ्लैशिंग क्षेत्र का अर्थ है, तो इसके अंदर अपने B हो जाएगा, एक DC द्वारा अवशिष्ट चुंबकत्व का निर्माण। इसी चैप्टर में आगे देखें, प्राय आर्मेचर बना होता है, किसका बनाता है? सिलिकॉन इस्पात का। DC जनरेटर में बॉडी लोहे की बनाते हैं क्योंकि लोहा कम प्रतिष्ठम्भ प्रस्तुत करता है। दिक् परिवर्तक का काम होता है आर्मेचर चालकों से धारा एकत्रित करके दिष्ट धारा में बदलना। ब्रूस तांबे की अपेक्षा कार्बन की अधिक बनाई जाती है क्योंकि तांबे की अपेक्षा कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है।
स्प्लिट रिंग में जो पदार्थ उपयोग में लाया जाता है वह होता है तांबा। कम्यूटेटर खंड बने होते हैं, किसके बने होते हैं? कर्षित कठोर तांबे से। आर्मेचर की परिधि पर समरूपता से चुंबकीय फ्लक्स वितरित करने के लिए उपयोग करते हैं, तो पोल शू का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कम क्षमता की डीसी मशीन के योक के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ढलवां लोहा के। आर्मेचर कुंडलियों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भार टर्मिनल के सिरों तक स्थानांतरित होता है दिक् परिवर्तक व ब्रूसों द्वारा। आर्मेचर क्रोड को पटलित बनाया जाता है ताकि क्या हो? भंवरधारा हानियाँ कम से कम हो। स्प्लिट रिंग की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता तब पड़ती है जब क्या होना? कुंडलियों की संख्या बढ़ती है। दिक् परिवर्तक खंडों के बीच उपयोग हुआ विद्युतरोधी पदार्थ होता है माइका। क्षेत्र कुंडलियाँ कुंडलित होती है इनेम्ड ताम्र तार से। आर्मेचर कुंडलियों के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल को आउटपुट लोड के टर्मिनल तक स्थानांतरित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कम्यूटेटर व ब्रूसों द्वारा। अगला प्रश्न है, एक कुंडली के सिरों पर जुड़े स्प्लिट रिंग आउटपुट करंट को के लिए सहायता करते हैं विपरीत दिशा में प्रवाहित होने। अगला प्रश्न है, आर्मेचर की शाफ्ट को द्वारा पकड़ा जाता है एंड प्लेटों। एक दिष्ट धारा जनित्र की आर्मेचर कुंडलन में सुपर इनेम्ड कॉपर वायर प्रयोग की गई है, परंतु वाइंडिंग तार का प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इन तीनों पर ही निर्भर करता है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक के पदार्थ पर। आर्मेचर कम्यूटेटर पर ब्रूस संपर्क प्रतिरोध को न्यूनतम किया जा सकता है ब्रूस का क्षेत्रफल कम व ब्रूस तनाव अधिक रखकर। एक नरम ग्रेफाइट ब्रूस का संपर्क क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी है। यदि ग्रेफाइट का भार घनत्व 9 एम्पियर प्रति सेमी स्क्वायर है तो ये कितनी धारा वहन कर सकता है? 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब क्या है भार धारा में वृद्धि होती है तो ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा मशीन में शंट क्षेत्र आर्मेचर के किस में जोड़ा जाता है? तो हमेशा समानांतर में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न अपने देखें, एक कम्यूटेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बी व सी, यानी चालक में उत्पन्न एसी को डीसी में भी बदलना होता है और घूर्णमान आर्मेचर का संयोजन बाहरी स्थिर परिपथ से जोड़ना भी होता है। बड़े डीसी मशीन का योग किस धातु का बना होता है? फास्ट स्टील का। डीसी जनरेटर में ब्रश की उपयोगिता क्या होती है? कम्यूटेटर से करंट इकट्ठा करें। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार डीसी जनरेटर जो कि अलग में सक्रिय है उसका शंट फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल किस रूप में चिन्हित होगा? E1 एंड E2। डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम्यूटेटर को क्या कार्य है? एसी आर्मेचर करंट को डीसी में बदलने के लिए। डीसी मशीन का योग किस चीज़ से बनता है? कास्ट आयरन। डीसी मशीन में 64 कॉइल उपयोग होता है। कम्यूटेटर की संख्या क्या होती है? 64 ही रहेगी। निम्नलिखित में से कौन योग का कार्य है? कोर को मजबूती प्रदान करना। लेप कुंडलन में समानांतर मार्ग होते हैं ध्रुवों की संख्या के समान। पूर्ण पिच कुंडलन की अपेक्षा प्रेरित विद्युत बल लघु पिच कुंडलन में बराबर होता है। गति प्रेरित विद्युत बल मूलतः होती है प्रत्यावर्ती धारा। एक शंट प्रकार ओम मीटर द्वारा आर्मेचर प्रतिरोध मापने से पूर्व हमें ओम मीटर का चेक करना चाहिए कि वह इसका पाठ्यांक 0 हो जब इसकी प्रोडक्ट्स को लघुपत किया जाए। निम्न चित्र में 10 ओम के रेजिस्टर में प्रतिरोध का मान है 10 ओम के प्रतिरोध में, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 2.5 ओम। अगला प्रश्न, एक 4 पोल सिंप्लेक्स लेप कुंडलित आर्मेचर में समानांतर पथ की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अगला प्रश्न है, एक 4 पोल सिंप्लेक्स लेप कुंडलित आर्मेचर में 54 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 6 चालक हैं और प्रत्येक चालक का प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो आर्मेचर के कुल प्रतिरोध का मान होगा 2.025 ओम। एक 4 पोल दिष्ट धारा जनित्र 100 एम्पियर धारा भेजता है। यह लेप कुंडलित है। प्रत्येक समानांतर पथ में धारा होगी 25 एम्पियर। आर्मेचर के साथ इंटरपोल जोड़े जाते हैं आर्मेचर के श्रेणी में, परंतु जनित्र में इनकी ध्रुवता इनके आगे वाले मुख्य पोल के समान होती है। आर्मेचर कुंडलन के सिरे कम्यूटेटर पर सोल्डर किए जाते हैं राइजर पर। दिष्ट धारा मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध प्राय कितना होता है? 1 ओम का।
दिश धारा मशीन के आर्मेचर प्रतिरोध को मापने से पूर्व हमें यह चेक करना होता है कि ब्रूस स्थिति में है। एक 6 पोल ध्रुव सिंप्लेक्स तरंग कुंडलित आर्मेचर में धारा के समानांतर पथ होते हैं। 2 पथ होते हैं। तरंग कुंडलन मशीन में की जाती है। कम धारा व अधिक वोल्टता के लिए कुंडलन। एक नरम ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी है। यदि ग्रेफाइट पदार्थ का धारा घनत्व 10 एम्पियर प्रति वर्ग सेमी है तो यह कितनी धारा वहन कर सकता है? 60 एम्पियर। एक 4 ध्रुव वाले शंट जनित्र द्वारा 120 एम्पियर धारा भार को मिल रही है। जनित्र लेप कुंडलित है। जनित्र के प्रत्येक पथ में धारा होगी 30 एम्पियर। मशीन में के लिए लेप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। कम वोल्टेज अधिक करंट। एक मशीन में के लिए वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। कम करंट और अधिक वोल्टेज। एक 8 पोल सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर में करंट के समानांतर पथ की संख्या होगी 2। एक डीसी शंट जनित्र 230 वोल्ट पर 300 एम्पियर करंट प्रदान करता है। शंट फील्ड व आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः 115 ओम व 0.05 ओम है। मशीन में आर्मेचर ड्रॉप का मान होगा, तो ये मान होगा 15.1 वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 74। एक ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग वाले 2 पोल डीसी जनित्र में समानांतर पथ की संख्या होगी 4। सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग की समानांतर पथ संख्या डीसी जनरेटर में कितनी होती है? 2। डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लेप वाउंड आर्मेचर कितने समानांतर पथ 6 पोल में है? 6। वेव वुड आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या होती है 2 के बराबर ध्रुवों की गिनती पर निर्भर नहीं करता। ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग की कम्यूटेटर पिच क्रमशः होती है 2 और 1। सभी प्रकार के डीसी मशीनों की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग आवश्यक है? बंद प्रकार। आगे देखें, कम वोल्टता व उच्च धारा के कुंडलन के लिए की जाती है लेप कुंडलन। एक दिश धारा मशीन के 1 मिनट में 3000 चक्कर काट रही है। ये 1 सेकंड में कितने चक्कर काटेगी? 50 आरपीएम। अगला प्रश्न है, एक पृथक उत्तेजित जनित्र का आर्मेचर प्रतिरोध 0.05 ओम, इंटरपोल वाइंडिंग प्रतिरोध 0.03 ओम और पृथक उत्तेजित वाइंडिंग का प्रतिरोध 15 ओम है। ब्रूस में वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट है। मशीन की टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट है और आर्मेचर 100 एम्पियर धारा दे रहा है। मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता का मान होगा 410 वोल्ट। एक दिश धारा मशीन 1 मिनट में 1500 चक्कर पूरे करती है। मशीन के प्रति सेकंड चक्कर होंगे 25 आरपीएम। एक डीसी शंट जनित्र में नेम प्लेट पर 220 वोल्ट 14 एम्पियर अंकित है। इस जनित्र की आउटपुट क्षमता होती है 3 किलोवाट। एक डीसी शंट जनित्र 220 वोल्ट पर 20 एम्पियर करंट प्रदान कर रहा है। यदि अचानक भार हटा लिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगी। एक 2 किलोवाट 200 वोल्ट डीसी जनरेटर भार को का करंट प्रदान करेगा 10 एम्पियर। यदि एक डीसी जनित्र का कुल फ्लक्स प्रति पोल स्थिर रहे परंतु जनित्र की चाल दोगुनी कर दी जाए तो इसकी उत्पन्न वोल्टेज होगी दुगनी। एक कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनित्र 220 वोल्ट पर 20 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहा है। अब यदि श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को लघुपथ कर दिया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज होगा 220 वोल्ट से थोड़ी कम। डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण जिसमें सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर है, बी नंबर हो जाएगा 5ZNP/120। 0 डिग्री कोण पर प्रेरित ईएमएफ का परिणाम E0 बराबर BLV साइन थीटा सूत्र के द्वारा दिया जाता है। सूत्र में V क्या है? लूप घूर्णन का वेग, वेलोसिटी। दिश धारा शंट जनित्र का शंट फील्ड निम्न धारा लेकर भी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिक टर्न होती है। एक पृथक उत्तेजित दिश धारा जनित्र की चाल यदि स्थिर रखी जाए तो फिर दूसरा कारक बताएं जो उत्पन्न विद्युत भागफल को प्रभावित करता है। क्षेत्र फ्लक्स सामर्थ्य। कौन सा जनित्र अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज पैदा कर सकता है? पृथक उत्तेजित जनित्र। अगला प्रश्न है, एक दिश धारा शंट जनित्र 220 वोल्ट पर 15 एम्पियर धारा दे रहा है। इसका शंट क्षेत्र प्रतिरोध 220 ओम है। इसकी आर्मेचर धारा होगी तो ये हो जाएगी 16 एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक दिश धारा शंट जनित्र की पूर्ण भार पर वोल्टता अभिलक्षण थोड़े होते हैं, थोड़ा झुकवा। दिए गए चित्र में कुछ वक्र दिखाए गए, इनमें से एक विभेदी संयुक्त जनित्र के भार पर अभिलक्षण वक्र को छांटिए, डी नंबर हो जाएगा इसका। अवशिष्ट चुंबकत्व का होना
महत्वपूर्ण नहीं है यदि जनित्र पृथक उत्तेजित है। वोल्टता बनाने के लिए शंट क्षेत्र परिपथ का प्रतिरोध होना चाहिए क्रांतिक प्रतिरोध से कम। एक स्व उत्तेजित दिष्ट धारा शंट जनित्र में वोल्टता पैदा नहीं हो रही है। इसका कारण निम्न में से है। क्षेत्र धारा की दिशा व घूमने की दिशा में संबंध का ठीक न होना। दिष्ट धारा शंट जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो इसका सी हो जाएगा, शंट क्षेत्र को थोड़ी देर तक बैटरी से जोड़कर। दिष्ट धारा जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो सकता है। तो ये चारों हो जाएंगे। एक दिष्ट धारा शंट जनित्र में पूर्ण भार पर वोल्टता विलक्षण होते हैं। थोड़े झुकवां। निम्न जनित्रों में से कौन सा जनित्र स्थिर वोल्टता पर बैटरी चार्जिंग के काम आता है? शंट जनित्र। दिष्ट धारा शंट जनित्र के आर्मेचर में धारा IA से दर्शाई जाती है, IL + ISH शंट। यदि शंट जनित्र के क्षेत्र में बाहरी प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, जनित्र की वोल्टता घट जाएगी। एक दिष्ट धारा जनित्र 230 वोल्ट पर 10 एम्पीयर धारा भार को दे रहा है। यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध 115 ओम हो तो आर्मेचर धारा होगी 12 एम्पीयर। दिष्ट धारा शंट जनित्र के बाहरी अभिलक्षण संबंध दर्शाते हैं टर्मिनल वोल्टता व भार धारा के बीच। निम्न में से कौन सा जनित्र सभी प्रकार के भारों पर स्थिर वोल्टता देगा? समतल संयुक्त जनित्र। एक 6 ध्रुव दिष्ट धारा जनित्र का आर्मेचर तरंग कुंडलित है। यदि आर्मेचर लेप कुंडलित कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा 3 गुना कम। एक शंट जनित्र 1500 आरपीएम चाल पर 250 विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है। यदि इसकी चाल को 1200 आरपीएम कर दिया जाए तो इसकी उत्पन्न वोल्टता होगी 200 वोल्ट। लघु शंट संयुक्त जनित्र में शंट धारा होती है ISH = V + ISC RSC अपॉन में RSH। जब एक दिष्ट धारा श्रेणी जनित्र लंबी संचारण लाइन के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है तो यह कहलाता है बूस्टर। एक दिष्ट धारा जनित्र पर भार बढ़ने से टर्मिनल वोल्टता में कमी आ जाती है। इस वोल्टता को स्थिर रखने के लिए क्षेत्र परिपथ प्रतिरोध कम कर देना चाहिए। एक 500 ओम का प्रतिरोध 50 वोल्ट की प्रदाय के साथ जोड़ा गया, धारा का मान होगा 100 मिली एम्पियर। यदि एक दिष्ट धारा जनित्र है तो उसके फील्ड शू में अवशिष्ट चुंबकत्व का होना आवश्यक नहीं है। पृथक उत्तेजित जनित्र। एक स्व उत्तेजित DC जनित्र में वोल्टेज बनाने के लिए आवश्यक है उपरोक्त सभी। एक स्व उत्तेजित DC जनित्र वोल्टेज बनाने में असमर्थ हो रहा है। इसका कारण निम्नलिखित में से एक है। फील्ड करंट की दिशा व घूमने की दिशा में संबंध उपयुक्त नहीं है। एक दिष्ट धारा जनित्र में यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक होगा तो जनित्र वोल्टेज उत्पन्न नहीं करेगा। निम्न चित्र में एक दिष्ट धारा शंट जनित्र के अभिलक्षणों का ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ में क्रांतिक प्रतिरोध का मान होगा OF/OH। ग्राफ में टर्मिनल वोल्टेज को दर्शाया गया है OK से। 119 के ग्राफ में अवशिष्ट वोल्टेज को दर्शाया गया है OE से। 119 के ग्राफ चित्र में वोल्टेज OK के लिए फील्ड करंट का मान होगा OI। 119 के ग्राफ चित्र में अवशिष्ट करंट का मान है OG। 119 के ग्राफ चित्र में संतृप्त बिंदु को से दर्शाया जाता है J पॉइंट से दर्शाया गया जो संतृप्त है, ये वाला। आगे है 119 के ग्राफ में OCC वक्र को दर्शाया गया है EFCDJ। 119 के ग्राफ चित्र का रेखीय भाग है तो इसके लिए आपका C हो जाएगा BC। एक लघु शंट संयुक्त जनित्र में शंट क्षेत्र धारा का मान होता है तो इसमें C हो जाएगा ISH = V + ISC RSC अपॉन में RSH। एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में जिसमें लोड बढ़ने से लाइन ड्रॉप बढ़ते हैं के लिए सर्वोत्तम जनित्र होता है अवर कंपाउंड जनित्र। एक विभक्त संयुक्त जनित्र को के संयोजन बदलकर अधिसंयुक्त जनित्र में बदला जा सकता है। किसके द्वारा? श्रेणी फील्ड। एक संयुक्त जनित्र समतल संयुक्त जनित्र कहलाता है जब इसकी आउटपुट वोल्टेज भार पड़ने पर भी स्थिर रहती है। एक DC जनित्र की ध्रुवता को बदला नहीं जा सकता है फील्ड करंट की दिशा व आर्मेचर घूमने की दिशा दोनों को बदलकर। एक पृथक उत्तेजित DC जनित्र के टर्मिनलों के पार्श्व में अवशिष्ट वोल्टेज का मान 8 वोल्ट है। जब फील्ड वाइंडिंग 2.5 एम्पीयर से उत्तेजित की गई तो टर्मिनल वोल्टेज का मान 225 वोल्ट तक बढ़ गया। जब फील्ड करंट शून्य कर दिया गया तो पुनः टर्मिनलों के पार्श्व में उपलब्ध वोल्टता का मान होगा 10 वोल्ट।
एक डीसी जनरेटर का क्या एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डीसी जनरेटर में वोल्टेज के निर्माण का नहीं होने का मुख्य कारण है क्षेत्र सर्किट प्रतिरोध क्षेत्र क्रिटिकल प्रतिरोध की तुलना में अधिक है। एक लंबे शंट कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट है, फील्ड शंट रेजिस्टेंस 80 ओम्स है। शंट फील्ड करंट की गणना बताइए। 5 एम्पियर। जनरेटर जिसमें शंट क्षेत्र श्रृंखला क्षेत्र के बाद से जुड़ा हुआ है कहलाता है डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का एक उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 400 वोल्ट पे 100 एम्पियर का लोड करंट पहुंचाता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम है। आर्मेचर करंट क्या होगा? 100 एम्पियर नहीं 102 एम्पियर होगा, सॉरी। कौन सा निम्न में से एक कारण है सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए? जनरेटर एक लंबे समय के लिए क्या रहा है? निष्क्रिय रखा है। इनमें से कौन सा उपयोग आवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का है? तो रेलवेज। एक विशिष्ट चुंबकत्व लक्षण है चित्र में दर्शाया गया है। इस अवस्था में OA क्या है? O से लेकर के OA दूरी क्या है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है क्या है? तो ये आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वोल्टेज। एक अलग से उद्दीप्त डीसी जनरेटर का फील्ड किस से जुड़ा हुआ होता है? बाहरी सप्लाई सोर्स से। आर्क वेल्डिंग में इनमें से कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न आपके देखो आए हुए हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डीसी में 4 पोल मशीन वेव वाइंडिंग का उपयोग होता है। समानांतर पथ की संख्या होगी 2। डीसी जनरेटर में आरंभिक फ्लक्स निम्न के कारण पैदा होता है अवशेष चुंबकत्व। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से डीसी कंपाउंड जनरेटर की शंट फील्ड प्रतिरोध बताता है 100 ओम। यदि हम डीसी जनरेटर का क्षेत्र बढ़ाते हैं तो इसका ईएमएफ आउटपुट जब एक चुंबकीय संतृप्ति नहीं होगी तब तक बढ़ेगा। एक डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व निम्न के ऑर्डर का है 2.5%। भार पर डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज धीरे धीरे घटता है। समानांतर ऑपरेशन के लिए सामान्य रूप से प्राथमिक डीसी शंट जनरेटर होते हैं। शंट जनरेटर। एक आर्क वेल्डिंग में स्थिर आर्क प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करना चाहिए? डीसी अवकल यौगिक जनरेटर। एक दिश धारा जनरेटर में ब्रूशों को उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए रखना चाहिए MNA पर। एक दिश धारा जनरेटर में इंटरपोल वाइंडिंग पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है। ये दोनों वाइंडिंग आर्मेचर के साथ जोड़ी जाती है श्रेणी में। ब्रूशों पर स्पार्किंग का कारण है दिक् परिवर्तक के समय लघुपतित कुंडली में स्थितिकता विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना। स्फुलिंग रहित दिक् परिवर्तन प्राप्त करने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए उपरोक्त सभी। आर्मेचर में वितरित मुख्य फ्लक्स विचलित होता है आर्मेचर चालक में धारा के कारण। दिश धारा जनरेटर में ब्रूशों को अग्रसर किया जाता है क्योंकि ब्रूश से चुंबकीय प्रभाव को निरस्त किया जा सके। इंटरपोल कुंडलन प्राय कुंडलित होती है मोटी सुपर इनोमल्ड तार से। दिश धारा जनरेटर में इंटरपोल की ध्रुवता होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? घूमने की दिशा में पीछे वाले मुख्य ध्रुव के समान। दिक् धारा जनरेटर के असंतृप्त ध्रुव में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कहते हैं क्रूस चुंबकीय। दिश धारा जनरेटर में इंटरपोल कुंडलियां जोड़ी जाती है आर्मेचर के श्रेणी में। एक दिश धारा जनरेटर में उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए ब्रूशों को रखना चाहिए MNA पर। एक दिश धारा जनरेटर में इंटरपोल कुंडलन व कंपनसेटिंग कुंडलन दोनों कुंडलित है। ये दोनों कुंडलन आर्मेचर परिपथ के साथ जुड़ी होती है श्रेणी में। स्फुलिंग रहित दिक् परिवर्तन प्राप्त करने के लिए हमें उपयोग करना चाहिए उपरोक्त सभी। आर्मेचर के ऊपर वितरित मुख्य फ्लक्स से विचलित होता है आर्मेचर चालक में धारा। एक डीसी जनरेटर में ब्रूश को विस्थापित करने से क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को निरस्त किया जा सकता है। जिस डीसी जनरेटर पर होता है वहां उत्पन्न कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कम अधिक होने वाला भार क्यूटेशन के कारण दौरान कुंडली में उत्पन्न प्रतिकार्यता वोल्टता के कारण होती है। तो इसमें A व B दोनों हो जाएंगे। एक डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से एक इंटरपोल का कार्य नहीं है अंतराल बढ़ाकर आर्मेचर को ठंडा करना। एक डीसी जनरेटर में अधिकतम क्षमता के लिए ब्रूशों को पर रखा जाता है चुंबकीय उदासीन अक्ष यानी MNA पर। एक दिश धारा जनरेटर में ब्रूश पोजीशन पर स्पार्किंग का कारण होता है उपरोक्त किसी भी
एक कारण से। एक दिष्ट धारा जनित्र में इंटरपोल व उत्पन्न कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया गया है। ये दोनों वाइंडिंग आर्मेचर के साथ में जुड़ी होती है श्रेणी में। एक डीसी शंट जनित्र 220 वोल्ट पर प्रकाश भार को विद्युत शक्ति प्रदान कर रहा है। अचानक जनित्र की आउटपुट वोल्टेज गिरकर 8 वोल्ट रह गई है। इसका कारण है फील्ड परिपथ में खुलापन। डीसी जनरेटर आर्मेचर के रफ कम्यूटेशन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? मुख्य ध्रुवों के बीच में अंतर ध्रुवों को उपलब्ध कराने के। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग असर कैसे निरस्त किया जा सकता है? जीएनए से एमएनए ब्रश की स्थिति स्थानांतरण करके। यह सलाह दी जाती है कि दिष्ट धारा मशीन जो कठिन कार्य परिस्थितियों में कार्य करती है उसका इंसुलेशन परीक्षण के अंतराल में अवश्य करना चाहिए। 1 माह। दिष्ट धारा मशीन का इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने पर का कारण होना है, क्योंकि ऐसी मशीन लगातार कार्य करती रहती है। आर्मेचर व रोकर आर्म पर कार्बन का एकत्रित होना। निरीक्षण के दौरान एक डीसी जनित्र का कम्यूटेटर पूर्ण रूप से घिसा हुआ पाया गया। निरीक्षण से मालूम होता है कि सैंड पेपर का उपयोग उचित नहीं है। सबसे उत्तम उपाय निम्न है। कम्यूटेटर को लेथ मशीन पर टर्न किया जाए। एक डीसी जनित्र में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिक् परिवर्तक अति तप्त होगा और सतह घिस जाएगा। डीसी जनरेटर के समानांतर कारण के लिए मुख्य शर्त कौन सा है? दोनों जनरेटर की पोलैरिटी एक सी होनी चाहिए। डीसी मशीन का इंसुलेशन प्रतिरोध मापते समय जब मेगर का प्रयोग किया जाता है तो परीक्षण को तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि मीटर की सुई स्थिर न हो जाए। मेगर से दिष्ट धारा मशीन के एक ही कुंडलन के सिरों से परीक्षण करते समय मेगर की सुई की ओर होनी चाहिए, तो ये शून्य मान की तरफ होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखें। निरीक्षण में कार्यरत स्टाफ होना चाहिए। कुशल तकनीशियन। इंसुलेशन प्रतिरोध किससे मापा जाता है? मेगा ओम मीटर से। योजनाबद्ध अनुरक्षण आधारित होता है। उपरोक्त सभी से। अनुरक्षण के समय बद्ध सारणी के अनुसार ग्रीसिंग व ऑयलिंग करनी चाहिए। प्रतिदिन बियरिंग द्वारा अधिक आवाज़ करने का कारण होता है ग्रीस नहीं होना। एक दिष्ट धारा मशीन के फील्ड वाइंडिंग को ओम मीटर द्वारा जांचा गया, परंतु ओम मीटर द्वारा पाठ्यांक अनंत पाया गया है। मशीन में क्या दोष हो सकता है? क्षेत्र में कोई खुला परिपथ दोष है। निम्नलिखित में से 4 कारणों में से एक कारण विद्युत मशीन में न्यून इंसुलेशन प्रतिरोध का कारण नहीं है, वह कार्यस्थल पर शुष्क हवा की उपस्थिति। यदि किसी कुंडलन में तार टूट जाए तो इसकी पहचान कंटिन्यूटी टेस्ट की जाती है। यदि इस प्रकार के दोष का अनुमान न लगाकर कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है तो टेस्ट का परिणाम विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि वाइंडिंग का केवल एक भाग ही टेस्ट किया जाता है। मेगर द्वारा किया गया कंटिन्यूटी टेस्ट विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि मेगर की मेगा ओम पाठ्यांक के कारण लघुपथ वाइंडिंग का दोष ज्ञात नहीं होता। इंसुलेशन प्रतिरोध मापन के लिए सर्वोत्तम विद्युत सप्लाई है दिष्ट धारा। मेगर द्वारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का परीक्षण करते समय हमें मेगर की प्रोब को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें विद्युत झटका लगेगा व पाठ्यांक वास्तविक मान से कम होगा। एक डीसी मशीन फील्ड को ओम मीटर द्वारा टेस्ट करने पर यह मीटर के एक लीड फील्ड टर्मिनल पर व दूसरी मशीन की बॉडी के साथ जोड़ी गई। मीटर द्वारा शून्य पाठ्यांक दर्शाया गया। फील्ड में क्या दोष हो सकता है? भूदोष हो सकता है। तो आप सभी इन प्रश्नों को याद करना है और सावधानी से इनको देखना है। फिर इस पाठ का आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसके प्रश्न है आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आपको तैयारी की बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए सभी छात्र बढ़िया तैयारी करें।